हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। आज का जो मेरा क्लास जो टॉपिक चल रहा है वो आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है। हाइट एंड डिस्टेंस में मैं कुछ क्वेश्चन करवा चुका हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस में मैं कुछ क्वेश्चन करवा चुका हूँ और मैं आपको ये बता चुका हूँ पहले ही कि इसमें से मैं सिर्फ वही क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जिसको पूछने का चांस ज्यादा रहता है। तो मेरा आज का जो क्वेश्चन है उसी में से एक क्वेश्चन है, तो देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, यहाँ पर क्या है, एक नदी के पुल। पहले हम लोग सॉल्यूशन काट देंगे। अतः एक नदी के पुल, नदी के पुल पहले हम लोग क्या करते, एक नदी बना लेते हैं यहाँ पे। मान लो नदी है, ठीक है, ये नदी है। नदी के पुल, पुल जब भी होगा नदी के इस साइड से इस साइड होगा, इस साइड से इस साइड होगा पुल। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, अब इस नदी है, इसको पुल के एक बिंदु कोई मान लेते हैं, मान लीजिए एक बिंदु आपका ये हो गया। एक बिंदु से नदी के समूह किनारों का, किनारों मतलब एक किनारा, एक किनारा मैं ये मान लेता, दो किनारा हो गया। किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30-45 है। अवनमन कोण कितना है, 30 और 45 है। एक किनारा आपका ये हो गया, एक किनारा आपका ये हो गया, इसका अवनमन कोण 30-45 है। यदि आपका माना इधर 30, तो आपको इधर क्या जानना होगा, 45, ठीक है। यदि 30 आप इधर डाले, इधर 45, इधर 45, इधर 30, ठीक है, 30 और 45 है। यदि पुल के किनारों में 3 मीटर ऊंचाई हो, यानी इसका जो ऊंचाई है वो आपका 3 मीटर दिया हुआ है। ये किनारा हो गया, ये आपका 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है, 3 तक ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई, यानी ये आपका है नदी की चौड़ाई, ये आपको करा निकालने के लिए। ये वाला एक क्षैतिज रेखा यहाँ पे होगा, एक क्षैतिज रेखा यहाँ पे है। अब इसका नामकरण ए बी सी डी एफ मैंने नामकरण कर दिया। नदी की चौड़ाई का निकालने के लिए इसको मैंने मान लिया एक्स, इसको क्या मैंने मान लिया है, एक्स। ये आपका हो गया एक्स मीटर मान लिया मैंने, ठीक है। ये आपका इधर एंगल बन गया, इधर एंगल बन गया, इसमें दो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। यानी यदि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू निकल जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका वैल्यू आपको निकल जाएगा। इसका वैल्यू निकालना है हमको, तो ये आपका पी दिया हुआ है और ये आपका बी, पी भी 10 से रिलेटेड है। अब इसका लैंग्वेज लिखेंगे, चित्र समझ के आप लैंग्वेज लिखेंगे। माना कि, माना कि बीसी नदी की चौड़ाई है, माना कि बीसी नदी की चौड़ाई है, चौड़ाई है। बीसी को मैंने क्या माना, नदी की चौड़ाई है, जिसे जिसे हमने एक्स मीटर मान लिया, जिसे मैंने क्या माना, बीसी बराबर एक्स मीटर, जिसे मैंने क्या माना, बीसी, और उसका वैल्यू क्या मान लिया मैंने, एक्स मीटर मान लिया। यानी बीसी क्या हो गया, एक्स मीटर हो गया। नदी की चौड़ाई कितना हो गया, एक्स मीटर हो गया। अब देखना है आपको, अब क्या देखिए, अब आपका इसमें आपका ये क्या है, नदी की ऊंचाई है, यहाँ पे दिया है ना, किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो अब नदी की ऊंचाई किनारों की 3 मीटर ऊंचाई, इसमें क्या दे रहा है, 3 मीटर है, ठीक है। अब एंगल भी बना है एडी, एडी बराबर 3 मीटर। आप देखिए इसमें आपका एंगल देखिएगा, नहीं तो यहाँ पर लिख लीजिए एडी बराबर 3 मीटर। कौन देखिए, कौन ई ए और बी बराबर ए बी डी, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, तो कितना डिग्री है ये, 30 डिग्री, एकांतर कोण होने के कारण होगा।
फिर कोण एफ ए सी यानी ये एंगल, ए सी डी यानी ये एंगल, ए सी डी बराबर 45 डिग्री, ये भी बराबर होगा। ये दोनों बराबर क्यों हुआ? तो दोनों एकांतर कोण होने के कारण बराबर हुआ है। यहाँ पर लिख देना, चूंकि एकांतर कोण होने के कारण। ये क्यों बराबर हो रहा है? एकांतर कोण होने के कारण ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। ये क्यों बराबर हुआ? एकांतर कोण होने के कारण। अब देखिए, इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग प्रश्न से आएंगे। अब त्रिभुज, इसमें दो त्रिभुज, एक त्रिभुज आपका इधर बना है, एक त्रिभुज आपका इधर बना है। दो त्रिभुज आपका निर्माण हो चुका है। अब पहला त्रिभुज से जाएंगे, तो पहला त्रिभुज का एंगल कितना? डी है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में tan 30 डिग्री, इसमें tan 30 डिग्री बराबर सूत्र क्या होता है? P बटे B। इसका P क्या हो जाएगा? तो AD हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। अब tan 30 का मान 1/√3, AD का मान 3 मीटर, BD का मान BD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BD बराबर कितना निकल गया आपको? 3√3 मीटर। BD निकल गया, एक त्रिभुज का वैल्यू निकल गया इसका। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे सेकंड वाला में। फिर सेम प्रोसेस, समकोण त्रिभुज, इसका त्रिभुज का नाम क्या? ADC में, ADC में, ADC में कितना डिग्री एंगल है? ADC में कितना डिग्री एंगल है? तो ये आपका 45 का एंगल है। tan 45 डिग्री बराबर सूत्र क्या होता है? P बटे B। इसका P AD, B क्या हो जाएगा? इसका DC यानी CD, कुछ लिख सकते हैं, ये हो गया। अब tan 45 का वैल्यू 1, AD का वैल्यू 3 और DC का वैल्यू हमको नहीं पता है। कोना को लिख रहा हूं, DC बराबर 3 मीटर। अब देखिए सॉरी, DC बराबर 3 मीटर निकल गया, दोनों चीज निकल गया, आपको BD भी निकल गया, DC भी निकल गया। अब हमको कुल निकलना प्रश्न से, प्रश्न से नदी की चौड़ाई, चौड़ाई BC, नदी की चौड़ाई BC को क्या मान ली? x मान लिए हैं, चौड़ाई बराबर नदी की चौड़ाई x मीटर बराबर क्या होगा? BD जोड़ BC। अब BD का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना निकला हुआ है? 3√3, इसका निकला हुआ है 3। अब देखिए यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। तो x बराबर, दोनों में 3 है, 3 कॉमन ले लेंगे, कितना निकलेगा? 3 + 1 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? नदी की चौड़ाई का आंसर हो गया। कितना ये था? सिर्फ चित्र बनाइएगा, आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये तो रहा ये क्वेश्चन। यदि आप इस टाइप का पीछे जो मैं करवाया उसको भी अगर देखना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा? मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना होगा, जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। आपको इसके लिए सर्च करना होगा, मेरा जो हैंडल नेम है @SHIBCROY7250। जैसे आप ये सर्च कीजिएगा तो मेरा यूट्यूब का चैनल आ जाएगा। इसमें जो मैंने प्रीवियस जो क्लास करवाया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। और उसमें जो क्वेश्चन आपको उसमें किस तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। और इसमें भी अगर कोई दिक्कत है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में जाके। इतना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।